Hi Aries, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards prediction जो कि होने वाली हैं 5 से लेके 11 अगस्त के लिए। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम इसमें चेक करने वाले हैं। और जब पार्टनर की एनर्जीज को चेक करेंगे उसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। अगर आप लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, अगर आप डिस्कनेक्ट हो तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या उनका कोई कॉल या मैसेज आने वाला है, आपको यहाँ पे रुकना चाहिए या फिर आपको यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या है आपके लिए मैसेजेस। सो स्टार्ट करेंगे आपकी एनर्जीज के साथ। बाकी अगर अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। रीडिंग्स के कुछ चार्जेस हैं बट बाकी टैरो रीडर्स की निस्बत तो बहुत कम है, आप इसीलिए अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। तो चेक करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपकी एनर्जीज को। आपका क्या माइंडसेट है, आपकी क्या फीलिंग्स है, आपके क्या इमोशंस हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हो। ओके सो यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, फिर है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल। देखो इस टाइम में अगर कि मैं बात करूँ ना कहीं आपके अंदर ज़िद बहुत ज़्यादा है। आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए और जो आपका है आप उससे किसी से शेयर नहीं करना चाहते। इस तरह की आपकी तरफ एनर्जीज हैं। आप किसी पर्सन से, किसी चीज़ से, किसी जगह से कनेक्ट कर जाते हो ना तो आपके लिए वो ही आपका सब कुछ है। और आपके लिए वो पर्सन इस तरह होता है ना कि आप उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कोई और आकर के हक जताए या उसके बारे में कोई बात करे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस टाइम में ना आपका माइंड होगा अपनी लाइफ को थोड़ा सा कह सकते हैं कि बेहतर करने वाली साइड पे। या तो आप कुछ महंगी चीज़ें परचेज करने के बारे में सोच रहे हो या फिर सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हो। आपको ना आपके पार्टनर की साइड से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन कह लो या फिर कह लो कि वो आपको पुश करने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपको इनकरेज करने वाले हैं। इस तरह की एनर्जीज आपको नज़र आएंगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिन्हें ना माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, जिनको समझ लो कि क्लैरिटी मिलने वाली है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो किसी से फ़िलहाल बातचीत नहीं करना चाहते। 5 से लेके ना 11 अगस्त की जो एनर्जीज बनी है इसमें जस्ट आप अपने बारे में, पैसे के बारे में या फिर उस क्लैरिटी के बारे में सोच रहे हो जिसकी वजह से आप फ़िलहाल बातचीत करने के मूड में नहीं हो। तो इस तरह की आपकी साइड से एनर्जीज हैं। अब देख लेते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तीन कार्ड्स लेने थे, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। किंग ऑफ कप्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर है स्ट्रेंथ। देखो ये पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है। जितना ये प्यार करता है ना उतना ये शो नहीं करवाता। और ये पर्सन ऐसा है जो दिल में बातें रखता है। ये उन लोगों में से है जो बैक फुट पे रह करके सपोर्ट करते हैं, फ्रंट फुट पे ये नहीं आते। दिल में जितना प्यार है मुंह पे उतना ही ज़्यादा कह लें कि अपनी बात मनवाने की कोशिश करते रहना या फिर अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करते रहना, इस तरह का ये पर्सन का जो है ना नेचर है। इसकी लाइफ में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं इसकी लाइफ में। या तो फैमिली की तरफ चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रही, या तो इसके करियर वाली साइड पे। और ये अकेला इंसान फ़िलहाल या तो करियर वाली साइड पे हर सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है। जैसे होता है ना एक बिज़नेस सिर्फ एक ही पर्सन सँभाल रहा है, या फिर पूरी फैमिली का बोझ एक ही इंसान के कंधों पे है। सो इस तरह की सूरत हाल बनी है और इस हफ़्ते के अंदर इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाली है, बहुत ज़्यादा इसका शेड्यूल बिज़ी हो जाएगा। इसको एक टाइम में बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। और ये इंसान ना खुद से प्यार करना चाहता है, ठीक है, खुद से प्यार करना चाहता है। और ये इंसान ऐसा है कि जो रिस्क लेने से पीछे नहीं हटता, जो रिस्क लेने से डरता नहीं है, घबराता नहीं है। लाइफ में जैसा भी टाइम हो ये अपनी एफर्ट पूरी डालता है, वहाँ पर 100% देता है। बहुत ही मिच्योर पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सन है, केयरिंग है।
और बहुत सपोर्टिव भी होगा, दिल से चाहता है, आपको प्यार करता है, पर यह है कि सिचुएशन उसकी काफ़ी ख़राब बनी हुई है। अगर सम टाइम उसको सपोर्ट चाहिए तो उसे सपोर्ट किया करें और उसकी बात को समझा करें, उसके ऊपर लोड मत डाला करें किसी भी बात का, और उसको थोड़ा सा टाइम दें। अगर आप कहते हैं ना मुझे फटाफट लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट दो, शादी की बात करो, इस तरह चीज़ें आप लोगों के रिलेशन में डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये सब आपको समझना है। अब मैं देखती हूँ आप में से जो लोग डिस्कनेक्ट हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। क्या वो वापस आना चाहते हैं? क्या इस टाइम में आपको कॉल या मैसेज मिलने वाला है या नहीं? सारे कार्ड्स ही गिर गए हैं, तो पहले इन्हें करते हैं इकट्ठा और फिर से मैं आपके लिए करती हूँ शफल और देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज निकलने वाला है। जिस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो, नो कांटेक्ट में हो, 3 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है जजमेंट। तो ये तो देना चाहते हैं आपको एक मौका और ये आना चाहते हैं आपके पास वापस। ये दोबारा से रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, ये दोबारा से साथ में चलना चाह रहे हैं और इस हफ्ते में एनर्जीज तो बड़ी हाई हैं कि कोई कॉल या मैसेज आने वाला है, इनका कोई पैगाम आपको मिलने वाला है। या तो ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, रियूनियन करना चाह रहे हैं, या फिर कोई पर्सन इनकी लाइफ में एंटर होने की पूरी कोशिश कर रहा है। वैसे तो देखा जाए तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, वापस आना चाहते हैं, दोबारा से चीज़ें बेहतर करना चाह रहे हैं और ये अपनी गलतियों पर माफ़ी भी मांगेंगे। अगर आएंगे ना तो अपनी गलतियों पर माफ़ी भी मांगेंगे और ये आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। इस तरह से उस पर्सन की जो एनर्जीज है ना यहाँ पे मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। ये आपके अंदर ही खुशी ढूंढते हैं, आपके साथ ही अपनी खुशी ढूंढते हैं और आपके बिना ये खुश नहीं रह पा रहे। मेन चीज़ जो है ना वो यहाँ पे ये नज़र आ रही है। अब हमें देखना ये है कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। अच्छा, दोनों सूरतों में देखा जाए ना, चाहे आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो या फिर आप नो कांटेक्ट में हो, आपके पर्सन की एनर्जीज पॉजिटिव है। सो एंजल्स की गाइडेंस यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बाद सन है और यहाँ पर है फिर से जजमेंट। ओके, देखो जजमेंट का कार्ड आपके उस पर्सन की तरफ से भी आया है जो डिस्कनेक्ट है और फिर से यहाँ पे आया है। एक मौका दीजिए चीज़ों को ठीक करने का, इस रिश्ते में आगे आपको बहुत सारी खुशी मिलेगी अगर एक दूसरे को समझा जाए और छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय किया करें, सेलिब्रेट किया करें। अगर के आप बड़ी बड़ी खुशियों के वेट में छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो तो वो ठीक नहीं है। छोटे बच्चे की तरह लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है? ज़्यादा परेशानी अपने ऊपर मत डालो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। आपका आगे चल कर के आउटिंग्स, डेटिंग्स, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ खुशी मनाना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं अगर के पुरानी गलतियों को माफ़ कर दिया जाए, अपने आप में सुधार लाया जाए और ख़ुद को एक मौका दिया जाए कि मैं अब लाइफ को बेहतर तरीके से आगे लेकर के चलूँगा। सो ये थी यहाँ पर वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग प्रेडिक्शंस। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।